हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, मई का मंथ स्टार्ट हो गया है। इस समय टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है, दिन में बहुत तेज़ धूप होती है। तो इस समय यानी मई जून में हम नर्सरी से कौन कौन से फ्लावर प्लांट लाएं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही इनको कैसे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आज हम आपके साथ इस टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं। यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे जो प्लांट हैं जिन्हें हम रिपोर्ट करते हैं ये एकदम हेल्दी रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं अभी नर्सरी गई थी और मैं ये कुछ प्लांट लाई हूँ। वैसे तो मेरे पास ये प्लांट थे, पर मुझे मन हुआ कि मैं कुछ और लूँ, क्योंकि जीनिया है और पॉर्चुल्का वगैरह है, तो मैं लेके आ गई। मैंने कहा चलिए कुछ और प्लांट अपने गार्डन में ऐड करें। तो देखिए, जो इस समय मई में आप प्लांट लाए नर्सरी से, उनमें सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है ये सिलोसिया या कॉक्सकॉम का प्लांट। सिलोसिया का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो तेज़ धूप में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स के फ्लावर्स आते हैं और इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ भी होती हैं। देखिए, जैसे ये ऊपर से इस तरह से ऊपर ही कट है और एकदम प्लेन सा है। कुछ वेराइटीज़ में इसमें क्या होता है, ऊपर से बड़ा शार्प होता है। कई तरह के प्लांट होते हैं। तो ये सिलोसिया का प्लांट इस समय आप नर्सरी जाएंगे तो बहुत देखने को मिलेगा। और यदि इसके प्राइस की बात करें तो ये 20 से 30 रुपीज़ तक नर्सरीज़ में मिल जाता है। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और तेज़ धूप में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। तो ये वाला प्लांट आप इस समय ज़रूर लाइए। देखिए, साथ ही साथ मैं आपको प्लांट के नेम तो बताऊंगी ही, साथ ही जो रिपोर्ट करते समय बातें ध्यान रखनी है वो भी मैं आपके साथ ही साथ शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले जब हम कोई प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें एकदम से उसको तेज़ धूप में नहीं रखना है। 4 या 5 दिन के लिए हम जैसे नर्सरी से प्लांट लाएं तो उसे सेमी शेड में रखें या ऐसी जगह रखें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, और बाकी प्लांट्स के पास उसे रखें ताकि वो सेटल हो सके। क्योंकि नर्सरीज़ में इतने सारे प्लांट्स के बीच प्लांट रहता है तो वैसा ही माहौल उसे घर में मिले। और उसमें पानी एक एक दिन छोड़ के या रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दें। 4-5 दिन इस तरह से रख के तब उसको रिपोर्ट करें। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरा, देखिए, जब हम ये नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो इस तरह की पॉली बैग में होता है। तो पॉली बैग को इस तरह से कट करके हम जब उसको प्लांट को निकालें तो देखिए क्या होता है, नर्सरीज़ में जो प्लांट लगे होते हैं ये या तो खाली सैंड में लगे होते हैं या काफ़ी चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल प्लांट को नहीं मिलता। तो रिपोर्ट करते समय आप इसकी जो एक्स्ट्रा, देखिए जैसे प्लांट है तो इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी सॉइल है उसको आप धीरे धीरे से चारों तरफ से हटा दें, क्योंकि या तो ये सैंड में होते हैं या चिकनी मिट्टी होती है। तो हम इसको एज इट इज़ लगाएंगे तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे और प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए हल्का हल्का से ये ध्यान रखना है कि इसके जो रूट्स हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे हम सॉइल हटाते हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं ये बारीक बारीक ये हिल जाती हैं और प्लांट नहीं चलता। तो यही एक बहुत मेन रीज़न होता है कि हम जब प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो वो नहीं चल पाता, ख़राब हो जाता है। इस तरह से देखिए, हमने चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सॉइल हटा दी और इस तरह से इसको रखा हुआ है। देखिए, एक तो जब प्लांट आप लगाएं तो बहुत बड़े बड़े पॉट नहीं लें, और जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं सॉइल पहले से उसको गीला करके रखिए। इस तरह से देखिए, इसमें मेरे विंटर्स के फ्लावर लगे हुए थे और उसी पॉट में मैं ये लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, चारों तरफ की हमने थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा ली है और इस तरह से इसको अब लगाएंगे। ये देखिए, तो ये बहुत मेन चीज़ होती है। कई बार क्या होता है, सॉइल हटाते हटाते ना उसकी रूट्स हिल जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। देखिए, इस तरह से आप लगाएंगे तो प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। देखिए, नेक्स्ट प्लांट है जीनिया। जीनिया देखिए समर का बहुत सुंदर प्लांट है। इस समय आप इस प्लांट को ज़रूर लाइए। मेरे पास काफ़ी सारे जीनिया के प्लांट हैं, लेकिन मैं ये 2 प्लांट और लेके आई हूँ। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स और वैरायटीज़ होती हैं। जीनिया की 2 वैरायटी होती है मेनली। एक जो होता है वो देसी वैरायटी का होता है, उसका जो प्लांट होता है वो हाइट में काफ़ी लंबा होता है। और ये देखिए हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट है। इसकी जो प्लांट की हाइट है ज़्यादा नहीं होती और इसमें मल्टी पेटल का फ्लावर आता है। जो हाइब्रिड वाली वैरायटी देसी वाली जो वैरायटी आती है जीनिया की, उसमें 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं, एक तो मल्टी पेटल वाले और सिंगल पेटल वाले, लेकिन जो उनकी हाइट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है।
देखिए वैसे तो इस टाइप के ये जो जीनिया के भी प्लांट हैं आप बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाने चाहिए, पर मेरे पास चूँकि इस समय पॉट नहीं थे और इसी ये देखिए काफ़ी मेरे ख्याल से 12 इंच के लगभग ये पॉट है, मैं इन्हीं में लगा रही हूँ। लेकिन यदि आप कोशिश कीजिए कि आप 8 या 10 तक इंच के पॉट लें तो इसके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए ये भी प्लांट हम रिपोर्ट करने वाले हैं। देखिए कुछ बातें तो हमने ये ध्यान रखी कि हमें कैसी जब किस तरह से रिपोर्ट इसको मतलब करना है कि किस तरह थोड़ी थोड़ी सॉइल हटा के इसको तब लगाना है। एक बात हमें रिपोर्ट करते समय जो ध्यान रखनी है वो ये है कि देखिए जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, यदि हम उसे ज़मीन में लगा रहे हैं, क्यारी वगैरह में लगा रहे हैं, तब तो कोई कैसी भी मिट्टी उसके लिए ले लीजिए वो अच्छे से चल जाता है। लेकिन यदि हम पॉट में यानी गमले में कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक मेन रीज़न होता है कि प्लांट अच्छे से नहीं चल पाता। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि यदि पॉट में आप प्लांट लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल तैयार कीजिए। वेल ड्रेन सॉइल तैयार करने के लिए 60% गार्डन सॉइल और 20% सैंड और 20% वर्मी कंपोज या काऊ डंग फर्टिलाइज़र आप लें। इस तरह से आप सॉइल तैयार करेंगे तो जो प्लांट है ये बहुत अच्छे से चलेगा। देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा हम इसको सॉइल हटाएंगे धीरे धीरे से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा, बहुत आराम आराम से, ताकि इसके जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो। इस तरह से, क्योंकि मेरे सारे पॉट ये विंटर्स के फ्लावरिंग प्लांट इसमें लगे हुए थे, सबके वेल ड्रेन सॉइल है, इसलिए देखिए मैंने सॉइल अलग से तैयार नहीं की है। और इस तरह से देखिए हम इसको रिपोर्ट कर दिया। बहुत खूबसूरत लगते हैं जीनिया के प्लांट, इसके जो फ्लावर्स होते हैं रंग बिरंगे एकदम गार्डन में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जैसे हम इस तरह से प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं तो हमें 4-5 दिन इनको सेमी शेड में ही रखना होता है। एकदम डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट को नहीं रखिए। 4-5 दिन आप सेमी शेड में रखिए, तब इसको फुल सनलाइट में रखिएगा। चूँकि इसमें देखिए पहले से सॉइल पॉट की गीली है तो हम इसमें ऊपर से पानी नहीं देंगे, क्योंकि जिस भी पॉट में आप लगाएं तो जैसे आप ये देखिए समय शाम का टाइम है तो मैंने सुबह ही इन पॉट्स में पानी दे दिया था, तो सॉइल एकदम गीली थी, तो इस समय हम इसमें पानी नहीं देंगे। तो इस तरह से देखिए जीने के प्लांट भी हमने रिपोर्ट कर लिए। देखिए नेक्स्ट प्लांट है पॉर्चुल्का। पॉर्चुल्का मॉसरोस 9 o'clock काफ़ी नाम से इस प्लांट को जाना जाता है। समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। ये भी मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए थे, पर मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ले लिया जाए। पॉर्चुल्का की ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये 20 से 30 रुपीज़ तक नर्सरीज़ में मिल जाती है। देखिए जो देसी वैरायटी इसकी होती है उसमें तो रानी कलर का ही फ्लावर आता है, लेकिन जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है पॉर्चुल्का की, इसमें काफ़ी सारे कलर्स और शेड्स के फ्लावर्स होते हैं। ये एक बहुत अच्छा समर का प्लांट होता है। इसमें देखिए इस समय से लेके अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती रहती है। कितनी ही तेज़ धूप हो, फुल सनलाइट में आप इसको रखिए ना, इसके फ्लावर्स फेड होते हैं और एकदम से बहुत पूरा जिस भी पॉट में आप लगाते हैं एकदम पूरा वो फूलों से भर जाता है और रंग बिरंगे फूल इसके छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए इसको भी हम रिपोर्ट करेंगे। देखिए रिपोर्ट करते समय एक लास्ट बात और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है जब हम प्लांट लगाते हैं रिपोर्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो प्लांट है तेज़ी से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा, तो उसमें हम ढेर सारे फर्टिलाइज़र दे देते हैं। उसमें हम बोन मील भी दे देते हैं, पोटाश भी दे देते हैं, DAP भी दे देते हैं और भी पता नहीं कौन कौन से जो ये फर्टिलाइज़र होते हैं वो हम उसमें दे देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा जो प्लांट है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी एक रीज़न होता है प्लांट के रिपोर्ट करने के बाद ख़राब होने का। तो देखिए जब हम प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं तो 10-15 दिन तक उसमें हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बस रिपोर्ट करते समय आप उसमें वर्मी कंपोज या काउडंग फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए, बाकी कोई भी केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप उसमें नहीं ऐड कीजिए। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जब हम प्लांट रिपोर्ट करते हैं उसमें काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं और वो इतना ज़्यादा प्लांट उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाता और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप पहले रिपोर्ट कीजिए, 15-20 दिन बाद उसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके, ये नहीं कि एक साथ ढेर सारे फर्टिलाइज़र उसमें दे दे। तो देखिए ये पॉर्चुल्का का प्लांट भी आप इस समय में ज़रूर लाइए।
तो देखिए इन 4 बातों का यदि ध्यान रिपोर्ट करते समय रखा जाए तो प्लांट एकदम हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में प्लांट है वो है पीस लिली। देखिए ये जो पीस लिली का प्लांट है ये इस समय देखिए समर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग इसमें होती है। वैसे तो ये देखिए बेस्ट इंडोर प्लांट है, लेकिन मैंने इसको आउटडोर ही रखा हुआ है। और आउटडोर यदि आप इस प्लांट को रखें तो फुल सनलाइट में नहीं इस प्लांट को रखना है, ऐसी जगह रखें जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती हो। देखिए इसमें इस समय फ्लावर भी आ रहे हैं। विंटर्स में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है क्योंकि ये डोरमेंट हो जाता है प्लांट, लेकिन गर्मियों में ही इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस समय आप नर्सरी में जाएंगे तो पीस लिली का प्लांट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय आप ये प्लांट भी ला सकते हैं। ये प्लांट 80 से 100 रुपीज़ तक मिल जाता है, बाकी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होता है। बहुत खूबसूरत है इसका, देखिए वाइट कलर का फ्लावर होता है और लाइट ग्रीन कलर की जो लेस होती है बहुत ही खूबसूरत लगती है। तेज़ धूप में इस प्लांट को नहीं रखना होता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये इंडोर भी बहुत अच्छे से चलता है। आउटडोर यदि रखें तो सेमी शेड वगैरह में रखिए। देखिए नेक्स्ट प्लांट है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ भी बहुत अच्छा समर का फ्लावरिंग प्लांट होता है, सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। मेरा ये प्लांट काफ़ी साल से देखिए स्पॉट में लगा हुआ है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे, इस समय तो देखिए कोई नहीं आ रहा है, पर बहुत तेज़ धूप में भी इस प्लांट को रखे कुछ इसका नहीं होता। और इस पर पिंक कलर के और रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, इसकी टिप्स पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट वगैरह में भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। तो नर्सरी में ये प्लांट 20 से 30 रुपीज़ तक मिल जाता है। तो इस समय मई में आप ये प्लांट भी नर्सरी से ला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्लांट है अपराजिता। अपराजिता देखिए बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। ये देखिए ब्लू कलर का अपराजिता का प्लांट है। ये कटिंग से मैंने लास्ट ईयर लगाया था और ये पूरे साल एज इट इज़ रखा रहा, पूरा सूख भी गया था। और देखिए फिर इसमें ब्लूमिंग, जैसे ही वेदर गर्म होने लगा, टेम्परेचर हाई होने लगा, तो इसमें ब्लूमिंग शुरू हो गई है। और काफ़ी सारी इसमें देखिए ये सीड पॉट भी बने थे, मैंने संभाल के अभी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास ना तो पॉट था कि मैं इसको ग्रो करूँ, तो ये सीड से भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी बहुत इजीली लग जाता है। अपराजिता एक ऐसा प्लांट है जो तेज़ धूप में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। विंटर्स में डोरमेंट हो जाता है और समर में यानी मार्च से ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक तरह का बेल या क्लाइंबर है, तो इसे आप किसी भी लकड़ी से, देखिए चूँकि छोटी सी कटिंग है तो मैंने इसे सपोर्ट दिया हुआ है, इस तरह से ऊपर इसको चढ़ाया हुआ है। रेलिंग वगैरह पे या आप हैंगिंग बास्केट में इसको लगा सकते हैं। देखिए ये जो फ्लावर्स होता है ये शिव भगवान और इंद्र भगवान को बहुत प्रिय फ्लावर होता है, तो घर में रखना ये प्लांट शुभ भी होता है। तो इस समय यानी मई में आप जाएं नर्सरी तो अपराजिता का प्लांट जरूर लाएं। देखिए नेक्स्ट प्लांट है विनका या सदाबहार। पेरीविंकल काफ़ी नामों से जाना जाता है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इसमें भी 2 वैरायटीज़ होती है। एक होती है देसी वैरायटी जिसमें पिंक और वाइट कलर का फ्लावर आता है, और जो हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट होते हैं इनकी हाइट क्या होती है, कम होती है, और काफ़ी सारे कलर्स और शेड्स में इनके फ्लावर्स आते हैं। प्लांट की जो हाइट होती है वो कम होती है और ब्लूमिंग इसमें देसी जो वैरायटी होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है। बहुत खूबसूरत ये फ्लावर्स लगते हैं। और देखिए मेरे ये जो प्लांट रखे हुए हैं ये ऐसी जगह रखे हुए हैं जो पूरे दिन के धूप इन प्लांट पे पड़ती है, तभी ये जो फ्लावर्स हैं देखिए एज इट इज़ बने हुए हैं। तो विनका का प्लांट भी आप इस समय ज़रूर लाइए। ये भी 20 से 30 रुपीज़ तक नर्सरीज़ में मिल जाता है। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं। तो सदाबहार का प्लांट भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्लांट है कनेरिया ओलिएंडर। कनेरिया ओलिएंडर भी समर का एक बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये मेरा देखिए हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है और मैंने इसे लगभग 1.5 साल पहले कटिंग से लगाया था, और ये देखिए कितने अच्छे से इसने ग्रोथ कर ली है और बहुत अच्छी ब्लूमिंग इसमें हुई है। अब तो काफ़ी इसके जो फ्लावर्स हैं देखिए ये ड्राई भी हो गए हैं। और ये मेरा जो प्लांट है ये ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक की धूप इस प्लांट में मिलती है। देखिए हाइब्रिड वैरायटी के जो प्लांट होते हैं कनेर के, वो हाइट में कम होते हैं और उसमें ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। और जो देसी वैरायटी के कनेर का प्लांट होता है उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, उसमें सिंगल पेटल और मल्टी पेटल, काफ़ी सारे सिंगल और मल्टी पेटल के ही फ्लावर्स आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं वो भी। लेकिन उनके जो प्लांट्स की हाइट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और ब्लूमिंग हाइब्रिड वैरायटी के जो कनेर होते हैं उनके कंपैरेटिवली देसी वाले जो कनेर है उनमें ब्लूमिंग कम होती है।
देखिए जो देसी वैरायटी के प्लांट होते हैं वो तो 20 से 30 रुपीज़ तक हमें नर्सरीज में मिल जाते हैं, और जो ये हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट हैं ये 100 से 150 तक रुपीज़ तक साइज़ के अकॉर्डिंग ये प्लांट्स मिलते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं हाइब्रिड वैरायटी में। मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन है जो कि देखिए बाहर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ प्लांट्स मैंने नीचे, कुछ फर्स्ट फ्लोर पर और कुछ बाहर की साइड रखे हुए हैं, तो बहुत सुंदर ये लगते हैं। इसमें जो हाइब्रिड वैरायटी के कनेर होते हैं उसमें रेड, पिंक, येलो, वाइट काफ़ी सारे कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। देखिए ये देसी वैरायटी का कनेर है, मैंने बालकनी में रखा हुआ है, और देखिए हर ब्रांच पे इसमें बर्ड्स बन रही हैं। और देखिए मल्टी पेटल का फ्लॉस है, बंच में फ्लॉस आते हैं, और कितना खूबसूरत है देखिए इसका फ्लॉस लग रहा है। कुछ इसमें बर्न भी हो गए हैं इस तरह से। देखिए पूरे दिन की धूप इसमें आती है, तो इस तरह से कनेर, ये जो देसी वैरायटी का कनेर है ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसे भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं, एक कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, मल्टी पेटल का बहुत ही खूबसूरत लगता है कनेर। तो ये सभी प्लांट्स आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं, और पूरी गर्मी उसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी। और बस रिपोर्ट करते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, फिर देखिए आपके जो प्लांट है एकदम हेल्दी रहेंगे और पूरी गर्मी में इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।